नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। आज देश मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। पीएम मोदी इंडिया गेट पर करेंगे होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। जल्द तैयार होगी ग्रेनाइट प्रतिमा। राजपथ पर क्या क्या बदलाव हुए, अब तक कितना निर्माण हुआ। शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली रिव्यू झलक। दिल्ली में आतंकी खतरे के अलर्ट के बाद मेट्रो की बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात सीआईएसएफ के कमांडो। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक थर्माकोल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। थर्माकोल होने के कारण पूरे इलाके में काला धुआं फैला। यूपी चुनाव को लेकर आज दिल्ली में फिर बीजेपी का मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी और अमित शाह भी होंगे शामिल। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में यूपी चुनाव के लिए बचे उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। पीएम मोदी की रैलियों और जनसभाओं पर भी होगा मंथन। अमित शाह के कैराना दौरे के में विरोधियों में खौफ। समाजवादी पार्टी ने जाट और मुसलमानों से की एक ही पाले में आने की अपील। गृह मंत्री ने पश्चिम यूपी के कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। अमित शाह ने कहा, कैराना की हालत देखकर शांति मिली। अब कैराना के लोगों का भय नहीं होगा, पलायन करवाने वाले पलायन कर गए। अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, विकास के लिए योगी बहुत जरूरी। यूपी में हर क्षेत्र में विकास हुआ। अमित शाह का अखिलेश यादव पर सीधा हमला। बिना नाम लेते हुए कहा, जाति विशेष का विकास करने वाली सरकार नहीं चाहिए। यूपी में तुष्टीकरण खत्म करना है। यूपी के कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार। बीजेपी के उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए मांगा वोट। अमित शाह के साथ मृगांका सिंह भी रही मौजूद। यूपी के कैराना में डोर टू डोर जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने बांटे पर्चे। घर घर जाकर लोगों से की मुलाकात। प्रचार के दौरान अमित शाह को बच्चों ने मिठाई खिलाई। लोगों ने छतों से फूलों की बारिश करके शाह का स्वागत किया। मिशन यूपी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर में विधानसभा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दिया जीत का मंत्र। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया चुनाव प्रचार। प्ले कार्ड और बीजेपी का झंडा लेकर खड़े दिखे। सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी करेंगे शिरकत। चुनाव से पहले पब्लिक मीटिंग पर बीजेपी का जोर। सीएम योगी आज गाजियाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी साहिबाबाद में भी करेंगे चुनाव प्रचार। प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ करेंगे बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर और दिनेश शर्मा गौतम बुद्ध में आज करेंगे प्रवास। घर घर जाकर करेंगे चुनाव प्रचार। केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के मुखिया पर हमला। कहा, अब घर की चौखट में रहे अखिलेश। यूपी में चल रही है बीजेपी की बयान। सहारनपुर को साधने पहुंचेंगे बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। डोर टू डोर जाकर करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के बुलंदशहर में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, यूपी में अब हिंसा मंजूर नहीं, हिंसा करने वालों का पोस्टर लगता है। फ्री बिजली वाले दावों पर सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, जिनके राज में बिजली नहीं आती थी वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में सीएम योगी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से मुलाकात करके बीजेपी को जिताने की अपील। बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी बच्चों के साथ बात करते दिखे। गोद में उठाकर बच्चों को किया दुलार। अलीगढ़ में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, 2017 से पहले यूपी में कानून का राज नहीं था, गुंडा राज हुआ करता था। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए, माफियाओं का यूपी से पलायन हुआ। एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुलायम के समधी हरिओम यादव का गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। ट्विटर के जरिए बीजेपी का अखिलेश पर निशाना। आजमगढ़ का वीडियो किया ट्वीट। आजमगढ़ के लोगों ने की प्रतिक्रिया सुनाई दी। बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा, नाराजगी से डरकर भागे अखिलेश। आजमगढ़ से करहल भागे अखिलेश यादव। यूपी में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। कानपुर समेत 3 जिलों के डीएम को हटाया गया। फिरोजाबाद और कौशाम्बी के पुलिस कप्तान पर एक्शन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेपाल बॉर्डर वाले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाई। यूपी के जौनपुर में डीएम ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले भर में मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक।
यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। स्टार प्रचारकों में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का नाम शामिल। डिंपल यादव भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। एसपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर रामगोपाल यादव और किरणमय नंदा भी करेंगे प्रचार। स्टार प्रचारक की लिस्ट में जया बच्चन भी शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समाजवादी पार्टी ने बनाया स्टार प्रचारक। अखिलेश के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी करेंगे धुआंधार प्रचार। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। इटावा के जशवंत नगर सीट से ताल ठोकेंगे शिवपाल। यूपी में कांग्रेस आज से बेरोजगार युवाओं के लिए चलाएगी रजिस्ट्रेशन कैंपेन। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 20 लाख नौकरी देने का वायदा। मथुरा में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मेघवाल। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए डोर टू डोर कैंपेन की अहमियत बताई। रायबरेली सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह का बयान। कहा उन्होंने नहीं दिख रहा है कोई चुनौती। जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को मिल रहा है लाभ। यूपी के मुरादाबाद में एसपी उम्मीदवार नासिर कुरैशी समेत 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता के तहत कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पार्टी की तरफ से 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। उत्तराखंड में सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी लड़ेंगे चुनाव। सतपाल महाराज के खिलाफ लड़ सकते हैं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को चक्राता विधानसभा से सीट से मिला है टिकट। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर का भगवंत मान पर बड़ा हमला। कहा पंजाब को कॉमेडियन की जरूरत नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा का भड़काऊ बयान। कहा ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभाल नहीं पाओगे। सिद्धू के सलाहकार ने कहा कि मैं कौम का सिपाही हूं, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो घर में घुस जाऊं। बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। संबित पात्रा ने सिद्धू के सलाहकार का भड़काऊ वीडियो किया ट्वीट। लिखा पंजाब का माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। संबित पात्रा ने कहा पंजाब को कश्मीर बनाना चाहते हैं कांग्रेस वाले। सिद्धू के सलाहकार पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगाया आरोप। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने अमनो और मकेर में जहरीली शराब से मृत परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को 10-10 हजार रुपए आर्थिक मदद दी। साथ ही साथ पप्पू यादव ने शराबबंदी कानून को बिहार में पूरी तरह से विफल बताया। पटना में जेडीयू की ओर से स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरुआत हुई है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने शुरुआत की। छपरा में दही चूड़ा भोज खाने पहुंचे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। इस दौरान उन्होंने गांव में शहर जैसे सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। झारखंड परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेंद्र हेम्ब्रम जामताड़ा पहुंचे। पेट्रोल पंप पर सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक किया। पेट्रोल पंप वालों को बिना हेलमेट पहने और नशा करने आए लोगों को पेट्रोल डीजल देने की मना की। कटिहार पुलिस ने आजमगढ़ प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया तनवीर आलम को गिरफ्तार किया। नशे में धुत होकर कार चलाने का आरोप। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त के दौरान चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से संदिग्ध ऑटो भी बरामद। पूर्णिया पुलिस ने 25,000 के नामी अपराधी आशीष सिंह को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि आशीष पर हत्या के मामले में आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज हैं। विक्रम के पालीगंज में पुलिस ने शराब के नशे में युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को हिरासत में भेजा। नवादा में अवैध संबंध के कारण विवाहिता की गला दबाकर हत्या। नगर थाना क्षेत्र का मामला। वैशाली में बेखौफ बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी। जहानाबाद में कुछ लोगों ने स्कूल के कार्यालय में लगाई आग। आग लगने से सारा दस्तावेज जलकर हुए राख। विक्रम में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में मारपीट में युवक हुआ घायल। नालंदा के हरनौत में पत्रकार रवि कुमार को बदमाशों ने मारी गोली। 3 से 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों के खिलाफ खबर लिखने पर वारदात को दिया अंजाम। फिलहाल रवि खतरे के बाहर। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने को लेकर कुशवाहा समाज का आक्रोश। अखिल भारतीय ने कुशवाहा महासभा कार्यकर्ता दया प्रकाश सिन्हा पर मामला दर्ज करवाया। लोहरदगा पुलिस ने अंतर जिला बाइक गिरोह का खुलासा किया है। 8 शातिर अपराधी गिरफ्तार। चोरों की निशानदेही पर 21 चोरी की बाइक भी बरामद। अन्य की तलाश के लिए छापेमारी जारी। नवादा में शटर उखाड़ कर चोरों ने जनरल स्टोर की चोरी की। 35,000 रुपए नकद और कई सामान लेकर चोर हुए फरार। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पुलिस छानबीन में जुटी।
सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट। कृष्णा कुमार नाम का शख्स बुरी तरह से घायल, बीच बचाव करने आई गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। विक्रम के पालीगंज में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष की महिला समेत 3 लोग हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। पटना के चिरैया टांड इलाके में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, रंगदारी को लेकर वारदात को दिया गया अंजाम। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। रोहतास में लोगों ने मारपीट का लगाया आरोप। आक्रोशित लोगों ने सासाराम से विक्रमगंज तक जाने वाली सड़क को किया जाम। मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। सीवान में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के चक्री बाजार के पास हुई। अरवल में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, एक युवक घायल। किजर थाना क्षेत्र का मामला। गोपालगंज में बाइक पर स्टंट करना युवकों को पड़ा भारी। बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराई बाइक। हादसे में 4 लोग घायल। सेल्फी लेने के दौरान हुआ हादसा। सहरसा में गाड़ी ने 5 साल की बच्ची को मारी ठोकर, बच्ची की मौके पर हुई मौत। परिजनों में काफी आक्रोश। एनएचएआई के इंजीनियर और ठेकेदारों के साथ बदमाशों ने की मारपीट। इंजीनियर कुमार और ठेकेदार अजीत हुए। पैसे के लेन देन का हो सकता है विवाद। सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। पटना एम्स में 4 मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत। 13 नए मरीज हुए अस्पताल में भर्ती, 16 मरीज हुए डिस्चार्ज। एम्स में 65 मरीजों का चल रहा है इलाज। कैमूर के निजी विद्यालय में शिक्षक संघ के जिले ने डीएम को पत्र सौंपा। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूल खोलने की मांग। गोपालगंज पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने 90,000 रुपए का चालान भी वसूला। पटना में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े आवासों को जल्द हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। पूर्णिया में खाद की किल्लत से किसान परेशान। किसानों ने बताया कि यूरिया की किल्लत से किसानों को काफी नुकसान हुआ। नालंदा के उपरावा गांव में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले घुड़दौड़ प्रतियोगिता की रिहर्सल शुरू हो रही है। घुड़दौड़ का प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है विलुप्त हो रही प्रतियोगिता को बचाना। पाकुड़ में डीबीएल कोल कंपनी और पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में कर्मियों ने अपनी बकाया राशि के भुगतान की मांग की। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में युवक और युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती ने बताया युवक को पति, वहीं युवक बहन बताकर घर ले जाने की कर रहा था बात। मुंगेर में डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिला जल स्वच्छता की बैठक की गई। ओडीएफ प्लस अंतर्गत 15 गांव का चयन हुआ। कचरा प्रबंधन के तहत 37 पंचायतों का चयन। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में गरीब और असहाय लोगों ने राशन कार्ड से नाम वंचित होने पर दिया धरना। पंचायत समिति सदस्य राजेश विंध्य ने पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर धरना दिया। सहरसा में डीएम आनंद शर्मा ने भूमि विवाद को लेकर जनता के दरबार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तमाम निर्देश दिए। भागलपुर में पीएम आवास योजना के तहत 25 जनवरी तक चिन्हित लाभुकों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 31 जनवरी को आवास बनाने के लिए पहली इंस्टॉलमेंट निर्गत की जाएगी। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने जानकारी दी। बेतिया में इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी। जूते चप्पल मोजा पहनकर आने पर लगाई रोक। ठंड के चलते बच्चे परेशान। गुमला के डुमरी प्रखंड में 100% वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने झोंकी ताकत। टीका नहीं लेने वाले लोगों को जबरदस्त दिया जा रहा है टीका। पाकुड़ एसपी जनार्दन ने शहर में चलाया मास्क जांच अभियान। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों को बांटे मास्क। वहीं कई लोगों को लगाई फटकार। मौके पर कई पुलिस के जवान मौजूद रहे। भोजपुर में कई सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता सड़क पर उतरी। मांगे नहीं मानने पर आशा कार्यकर्ता 17 फरवरी से सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। वेतनमान और नौकरी स्थायी करने के लिए ग्राम रक्षा दल सहित पुलिस मित्रों की ओर से किया जाएगा प्रदर्शन। 31 जनवरी को राजधानी पटना में होगा प्रदर्शन। जरूरत पड़ने पर सामूहिक आत्मदाह की भी चेतावनी। ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट के विरोध के चलते बसौड़ी बाजार में ज्वेलरी की दुकानें रही बंद। विरोध जताकर सुरक्षा मांगी गई। शेखपुरा में वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय में तालाबंदी की। 189 शिक्षकों की पिछले 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरा और आखिरी वनडे। टीम इंडिया के पास इज्जत बचाने का मौका। सरोगेसी पर बिना नाम लिए तस्लीमा नसरीन का प्रियंका चोपड़ा पर निशाना। रेडीमेड बच्चों की माताओं के मातृत्व पर सवाल उठाया। कहा गरीब महिलाओं का किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बीच गुलमर्ग और रामबन की शानदार तस्वीरें। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पटनी टॉप भी बर्फ से लदे।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में हो रही बर्फबारी के बाद सैलानियों की बड़ी भीड़। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया।